लेकिन हम आपको दिखाते हैं मोदी पुतिन मिले, दुश्मन जले। तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर मुहर भी लगने वाली है, जिसमें सुखोई 57 और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। तो वहीं इस डील और पुतिन के भारत दौरे को लेकर चीन और पाकिस्तान को क्यों मिर्ची लग रही है, इस रिपोर्ट से जानिए। भारत में पुतिन, पाकिस्तान के लग गए दिन। दिल्ली में हाथ मिले, इस्लामाबाद में दिल जले। भारत का दोस्त आया, चीन क्यों तिलमिलाया? ये भारत और रूस की दोस्ती का नया अध्याय है। दोनों देशों के संबंधों का नया कीर्तिमान है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे भी जिन्हें भारत और रूस की दोस्ती रास नहीं आ रही। रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत को अटेंशन दे रहे हैं, चीन और पाकिस्तान को टेंशन हो रही है। दोनों देश राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। उन्हें डर इस बात का है कि जब वो अकेले भारत का मुकाबला नहीं कर पाते, तो रूस और भारत जब साथ आएंगे, कंधे से कंधा मिलाकर रूस भारत के साथ खड़ा रहेगा, तो उनका क्या हाल होगा। शायद यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई है। दोनों देशों के बीच बढ़ता हुआ रक्षा, ऊर्जा, तकनीकी और सामरिक साझेदारी जो है, वो कहीं ना कहीं रूस की भारत केंद्रित नीति का पुख्ता सबूत है ये। और जैसा कि हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में, हाल ही की बात है, किस तरह से S-400 ने पाकिस्तान के कई लड़ाकू जहाजों को मार गिराया। तो इस बार जब पुतिन आ रहे हैं, राष्ट्रपति पुतिन आ रहे हैं, तो और अधिक संख्या में S-400 लेने की बात हो, या फिर S-400 का अपग्रेडेड वर्जन जो है S-500, उस पर भी डील हो सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी गंभीर समस्या है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के डर की सबसे बड़ी वजह क्या है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह भारतीय सेना ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए और महज 88 घंटों में पाकिस्तान की सेना घुटनों पर आ गई थी, उसमें भारतीय सशस्त्र बलों के जज्बे के साथ साथ रूसी एयर डिफेंस सिस्टम का एक बड़ा योगदान था। भारतीय सेना ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान के हर हवाई हमले को हवा में ही ध्वस्त कर दिया था। और अब पुतिन के इस भारत दौरे पर दोनों देशों के बीच 5th जनरेशन फाइटर जेट सुखोई 57 और S-500 की डील होने वाली है। इससे पाकिस्तान और भी घबराया हुआ है। रूस की सुखोई 57 जो भारत लेने वाला है, उससे भारतीय एयरफोर्स की क्षमता कई गुनी बढ़ जाएगी। यही सब वजह है कि पाकिस्तान बिल्कुल बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। एक और खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि भारत और रूस के बीच सिविल न्यूक्लियर डील हो सकता है, जिससे भारत की ऊर्जा में आत्मनिर्भरता और बढ़ जाएगी। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम अगली पीढ़ी का सिस्टम है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिरा सकता है। चलिए अब आपको S-500 की उस ताकत के बारे में बताते हैं जिससे पाकिस्तान खौफजदा है। S-500 नेक्स्ट जनरेशन का एयर डिफेंस सिस्टम है। S-500 की मारक क्षमता 600 किलोमीटर प्रति घंटे की है। 100 से 200 किलोमीटर ऊंचाई वाले लक्ष्यों को मारने में भी ये सक्षम है। 400 किलोमीटर तक की दूरी पर टारगेट को रोक सकता है।
इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में सक्षम है, हाइपरसोनिक मिसाइलों को तबाह करने में कारगर है। S-500 लो ऑर्बिट सैटेलाइट को मार गिरा सकता है, एक साथ 10 से ज्यादा टारगेट को एंगेज कर सकता है। S-400 से ज्यादा मारक क्षमता और रफ्तार है। ये S-500 रूस की सबसे बड़ी ढाल माना जाता है। पाकिस्तान को भारत और रूस की दोस्ती से मिर्ची तो लग रही है, लेकिन वो खुलकर कुछ कह नहीं पा रहा, क्योंकि पाकिस्तान खुद रूस के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता है। इसीलिए कई बार सार्वजनिक मंच से भारत और रूस के रिश्तों का सम्मान करने की बात भी उसने स्वीकार की है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के दौरे से न सिर्फ पाकिस्तान बेचैन है, चीन भी तिलमिलाया हुआ है, और सबसे बड़ी वजह भारत और रूस के बीच रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट है। दरअसल रूस की संसद के निचले सदन स्टेट ड्यूमा ने भारत और रूस के बीच हुए एक सैन्य समझौते रेलॉस को मंजूरी दे दी है। इस समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के मिलिट्री बेस, फैसिलिटीज और संसाधनों का इस्तेमाल और एक्सचेंज कर सकेंगी। दोनों देशों के विमान वॉरशिप ईंधन भरने, मिलिट्री बेस पर डेरा डालने और लॉजिस्टिक सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। इस दौरे के ठीक पहले रूस के निचले सदन यानी स्टेट ड्यूमा ने भारत रूस सैन्य समझौते रेलॉस को मंजूरी दी। इस मंजूरी के मतलब बेहद खास हैं, क्योंकि इसके बाद भारत और रूस की सेनाएं एक दूसरे के साझा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकती हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकती हैं। तमाम जो संसाधन हैं, चाहे एयर एसेट्स हों, चाहे नेवल एसेट्स हों, वो एक दूसरे का यूज कर सकती हैं। रिफ्यूलिंग से लेकर आप समझिए कि जो तमाम सूचनाओं का साझा करना है वो भी बेहद आसान हो जाएगा। जाहिर तौर पर यह सैन्य समझौता जो भारत और रूस के बीच हुआ है, यह भारत के दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। खास तौर पे इस समझौते के बाद पाकिस्तान की परेशानियां तो बढ़ने ही वाली हैं। चीन को ये बात हजम नहीं हो रही। ये डील चीन के लिए एक बड़ा रणनीतिक झटका है। इस समझौते से सबसे अहम पहलू ये सामने आए कि भारत अब रूस के मध्य एशियाई सैन्य ठिकानों तक पहुंच सकता है। रूस के पास तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान में कई सैन्य ठिकाने हैं, जहां अब भारत की पहुंच हो गई है। खास बात तो ये है कि ये ठिकाने चीन के 3 सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्रों के बेहद करीब हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।